हाँ यस विंदु सर जानना चाहूंगा इस गाने के बारे में। वसीम जी का ये डेब्यू सॉन्ग है, क्या कहना चाहेंगे? अरे मैं तो बोलूँगा कसीम बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आदमी है। जो भी काम है वो ऐसे कि इसने गाना लिखा भी है, लिखा भी है, एक्ट भी किया और बहुत बढ़िया लिखा है। मज़ा आया गाना देख के। बस कसीम तेरा सपना पूरा नहीं हुआ, इसका सपना पूरा नहीं हुआ। एक्चुअली तो ये सपना देख रही थी वो पूरा नहीं हुआ, पर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। एक रील बनने वाली है बहुत जल्दी, समझ जाओ। श्योर एक्चुअली सपना पूरा होगा इसके पार्ट 2 में, मुझे लग रहा है। हाँ पार्ट 2 भी बनेगा। पार्ट 2 में सपना पूरा होगा। हाँ नहीं बहुत बढ़िया, मजेदार गाना है। प्लीज वॉच करें, हर जगह है, जितने भी सब देख लीजिए, हर जगह स्पॉटिफाई वॉटिफाई में ये गाना आप देख सकते हैं। तब इसका लॉन्च टाइमिंग ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन देखिए भाई, मेरे साथ चलो। विंदु सर जानना चाहूंगा कि कोई बैकग्राउंड नहीं उनका, फिल्मी बैकग्राउंड, फिर भी कुछ भी मुकाम हासिल करना इंडस्ट्री बहुत मुश्किल होता है, तो क्या कहेंगे कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है बैकग्राउंड? या नहीं, आपको समझना पड़ेगा, ये गो गेटर टाइप का आदमी है, मेहनती आदमी है। जो भी हम इसको कभी भी कोई भी काम बोलेंगे, मैंने देखा इसने पूरा कर दिया उस काम को। तो सडनली इसका आया कि मैं गाना कर रहा हूँ, मुझे गाना कर रहा है, और देखा तो ये गाना इसने वाकई बना दिया और बहुत बेहतरीन बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया। दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। बस एक इस गाने में एक किस है, वो मैं पूछना चाहूँगा बाद में, साइड पे इसको पूछ के वो उंगलियों का क्या चक्कर था वो मैं जानना चाहूँगा कि आई थिंक तूने बोला होगा मैं उंगली रखूँगा, सच बता, इसका ही था वो। तो दैट्स वंडरफुल। एक कॉन्जर्वेटिव भी हो सकते हैं, और गाना बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्सी गाना है, रोमांटिक गाना है, लेकिन उसको थोड़ा सा माँ बाप के डर से शायद कुछ कंट्रोल करके 2 उंगलियों के साथ एक शॉट लिया है। तो वंडरफुल। बट तू ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, हमारी दुआएं तेरे साथ हैं। बहुत प्यारा आदमी है तू, और खुदा हमेशा तुझे ब्लेस करे। सर लास्ट ये जानना चाहूंगा कि हमेशा नेपोटिज्म की बात होती है, फिल्मी बैकग्राउंड की बात होती है, आपको तो इतना अच्छा बैकग्राउंड है, इतना बड़ा बैकग्राउंड है। हाँ। कार्तिक ने हाल ही में इंटरव्यू में कहा कि उन्हें भी बहुत डिमोरलाइज किया गया था जब इंडस्ट्री में आया था कि कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं है, हाँ। कहाँ से क्या करेगा तू, तो वो कितना नहीं, आपको समझना पड़ेगा, नेपोटिज्म बहुत ही बकवास टॉपिक है। इसके ऊपर कुछ भी डिस्कस करना स्टुपिडिटी है, बिकॉज नेपोटिज्म पूरे वर्ल्ड में है, हर प्रोफेशन में। कोई भी डॉक्टर चाहता है उसका बच्चा डॉक्टर बने, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहता है मेरा बच्चा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। वैसे एक्टर के बच्चे ऑलरेडी बचपन से एक्टिंग देख रहे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा एक्टर बन जाए। लेकिन जब तक टैलेंट नहीं है, आप एक्टर नहीं बन सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। कार्तिक आर्यन में टैलेंट है, वो उसने दिखाया, लव रंजन के साथ पिक्चरें बनाई इतनी फैंटास्टिक, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। जिसके पास टैलेंट है उसको कोई रोक नहीं सकता, जिसके पास टैलेंट नहीं है उसको कोई बना नहीं सकता। आप किसी के भी बच्चे हों तो एक पिक्चर मिलेगी आपको, 2 मिल जाएंगी, 3 मिल जाएंगी, लेकिन पब्लिक जो है वो बहुत अकलमंद है। नेपोटिज्म इज नॉनसेंस, क्योंकि सारे ही नेपोटिज्म है। एक भी हीरो ऐसा नहीं है जो नेपोटिज्म नहीं है। बड़े बड़े हीरो सारे के सारे फैमिली बैकग्राउंड उनकी, साउथ के तो सारे हीरो, एक भी साउथ का हीरो नहीं है जो बाहर से आया है, सारे के सारे फिल्मी हैं। तो इसमें नॉनसेंस है। सर आप बताइए अपने अनुभव के बारे में, अपने क्षेत्र का अनुभव रहा है आपका, और सलीम ये कसीम के लिए जी कसीम को मैं जानता हूँ, कलम के सिपाही तो ये रहे हैं शुरू से, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अदाकारी की है वो काबिल तारीफ़ है। श्रेय ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मेरी दिल से दुआएं हैं कि दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, और कसम खा के कह रही हूँ भैया, मैं भी यही जानना चाह रही हूँ कि तुमने 2 उंगली रखी तो क्यों रखी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। और आई एग्री विद दारा सर, बिंदु दारा सर, कि टैलेंट के सामने नेपोटिज्म हो या कोई भी चीज़ हो, घुटने टेक देती है। टैलेंट के सामने कुछ नहीं, और टैलेंट ही है, जिस तरह से पानी को कोई बांध नहीं रोक सकता, और ऐसे ही टैलेंट को कोई सरहद नहीं रोक सकती। इनसे एक लास्टली ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है, आर्यन को क्लीन चिट मिला एनसीबी या एसआईटी से, तो क्या कहना चाहिए, कितनी खुशी की बात है? बहुत बहुत खुशी की बात है, आपको समझना पड़ेगा। मैं जानता हूँ उसे बचपन से, मैं देखा है उसे, और बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत ही बढ़िया लड़का है। तो आपको समझना पड़ेगा, आजकल बहुत सारे केसेस, नकली केसेस बन जाते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। तो आई थिंक सज़ा मिलनी चाहिए जब भी कोई रॉन्ग केस बनाए। तो इट्स वेरी हार्ड, बहुत इंटरफियरेंस हर चीज़ में, गवर्नमेंट का बहुत चीज़ों में इंटरफियरेंस आ जाता है। डोंट थिंक इट्स राइट। सर लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए, और अगर कोई जा रहा है उसको नकली केस में आप फंसा दो तो उसके ऊपर थोड़ा धब्बा लग जाता है, और ज़िंदगी भर लग जाती है उसे साफ करने के लिए। तो आई एम ग्लैड कि उसे ये चिट मिली। जी आप बताइए, आप तो पहले से पॉपुलर है, मराठी इंडस्ट्री में काफी काम किया है, कैसा अनुभव था ऐसे प्रोजेक्ट का? बहुत बढ़िया था। इट इज़ अ 1 डे शूट, एक ही दिन में ये गाना हमने कंप्लीट किया। क्या बात है, गोवा और मालवनी। वाह, और ये मुझे भी रीजन नहीं पता। बोला नहीं था, बोला इसी ने होगा। मेरा तो सज्जन है वैसे।
कसीम आप बताओ, काफी स्ट्रगल किया आपने मुंबई में, आज सपना पूरा एक तरह से हुआ, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आमिर सर आगे आने दो, आगे आओ। आमिर सर है, बिंदु सर है, और भी कई लोग आए हैं, कितना बड़ा दिन मानते हैं आज का दिन? नहीं, मेरे लिए मैंने बहुत कोशिश की है अपने आप को डेवलप करने की, और कर भी रहा हूँ। और ये मेरी कोशिश का पहला नतीजा है जो आप देख रहे हो। अच्छा गाना किया तो मैंने कहा प्रेस भी करूँगा, तो अभी आपके सामने। कसीम कहाँ के रहने वाले हो? पहली बार कैमरा कब फेस किया था आपने? मैंने कैमरा शायद 12 या 14 साल पहले किया था, जब मैं लॉन्चिंग करता था, तो वहाँ से डर निकल गया है कैमरे का। कैमरा फेस करना मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्टेज बाय स्टेज चढ़ा हूँ तो बहुत टाइम हो गया, 17-18 साल हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नजीबाबाद से हूँ। सर आप ऐसा सर आपसे चाहूँगा, आप खुद इन्फ्लुएंसर हो, रियलिटी शो का हिस्सा रहे हो, एक आर्टिस्ट बनना कितना बड़ा चुनौती है, कितना बड़ा एक संघर्ष कह सकते हैं, क्या है बेसिकली व्हेन यू have dreams of becoming an artist? Of course, I think it's a very big challenge to be an artist, because एक आर्टिस्ट बनने के लिए इंसान को सिर्फ टैलेंट की नहीं और भी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किस तरह बात करनी है, किस तरीके से उठना बैठना, हाउ टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मीडिया, हाउ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन लाइक फ्रंट ऑफ पब्लिक, बिकॉज चाहे हमारे घर में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन हमको पब्लिक के सामने एकदम खुशी दिखाना पड़ता है कि येस वी आर हैप्पी, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू सी हैप्पी फेसेस। कि सेलिब्रिटीज तो सिर्फ खुशी रहते हैं, दे आर टू फैशनेबल, दे आर वो तो सिर्फ हंसते खेलते रहते हैं। सेलिब्रिटीज का दुख हार होना किसी को नहीं देखना है। सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी चैलेंजिंग फॉर लाइक एवरी आर्टिस्ट कि अपने आप को एक आर्टिस्ट बना सके, बट आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने इतना अच्छा उम्दा सॉन्ग निकाला है, एंड इट्स वेरी सुपर सेंशुअस, मेरी रील्स की ही तरह। एंड जो 2 उंगलियों की कसर आपने छोड़ी है वो मैं पूरी कर दूंगा, डोंट वरी। और ईशान भी कसम खा के कह रही हूँ, इस गाने पे रील तुमने नहीं बनाई तो गुर्दा छीन लूंगा। आमिर सर आपके जो घरेलू संबंध है कसीम से, क्या लगेगा कसीम आर्टिस्ट? साहब मेरे बच्चे जैसे हैं, और मेरी फिल्मों में भी काम किया है और बहुत ही अच्छे हैं, मल्टी टैलेंटेड। जैसा सलीम साहब ने बोला ना कि मल्टी टैलेंटेड है, कोई ऐसा काम नहीं है जो ये नहीं कर सकते, और जो ठान लेते हैं वो करते हैं। ये गाना यहाँ रिलीज़ होने से पहले भी मैंने देखा था, मुझे बहुत पसंद आया था, वहाँ भी मैंने मुबारकबाद दी थी, और आज भी इनको मुबारकबाद देने, दुआएं देने आ गया। सर मुझे आप तो टोएफा के प्रेसिडेंट क्या कोई अवार्ड देना चाहेंगे आगे चल के इनके अभिनय? फ्रेम में आ जाइए। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कसीम को और उनकी पूरी टीम को। जाहिर सी बात है, बिंदु दारा सिंह साहब की प्रेजेंस यहाँ पर आप सब लोगों को दुआएं देती है और सक्सेस के लिए इनकरेज करती है। दिनेश भाई इतने बड़े आर्ट डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के, मुझे तो मालूम नहीं था, मैं तो अभी मुंबई से आया था, साथ में आ गए आप लोगों को दुआएं देने के लिए। भाई ने भी बहुत अच्छी बात की, आपने नेपोटिज्म की बात की। देखिए, भारत प्रतिभाओं का देश है और कोई किसी को रोक नहीं सकता। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो जिस तरह से बहता हुआ पानी अपनी जगह बनाते हुए पत्थर को भी चीर के निकल पड़ती है। भारत प्रतिभाओं का देश है। आपने पूछा, वो नजीबाबाद बिजनौर से आए, गाँवों का देश है और यहाँ की ज़्यादातर प्रतिभाएं गाँव में रहती हैं, निकल के मुंबई शहर में आती हैं। भाई ने बहुत अच्छा कहा, बिंदु दारा सिंह साहब, आप अगर एक बड़े सक्सेसफुल स्टार के बेटे हैं तो 1, 2, 3 फिल्मों तक आपको पुश किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद फाइनली ऑडियंस आपके कला को ही अप्रिशिएट करेगी, अदरवाइज आप फ्लॉप हो जाएंगे या घर में चलेंगे। तो जिसके पास प्रतिभा है वो आगे आएगा, और मुबारकबाद देता हूँ आज की सक्सेस जर्नी को। और मालूम है कि अभी जस्ट इस महीने में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का दिन वो था, अपना डेथ एनिवर्सरी 21 मई को, और आईटी को इंडिया में वो लेके आए थे। और जब उन्होंने कहा था मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेके आ रहा हूँ और हर हाथ में इंटरटेनमेंट का सामान होगा, ये मोबाइल, तो लोगों ने मजाक समझा था, लेकिन उन्होंने साबित किया। और आज ये एल्बम को हम अपने मोबाइल में हर जगह देखेंगे। मैं अपील करता हूँ सब्सक्राइब करें और देखें। दिनेश भाई आप बताइए कि कितना पोटेंशियल देखते हैं, आगे का भविष्य क्या है इनका कसीम जी का? ये मेरे अच्छे दोस्त है, कसीम भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये अच्छा लिखते हैं, मुशायरे बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन कैमरे का कितने कॉन्फिडेंट है मुझे पता नहीं था। इनको देख के बड़ा अच्छा लगा, इनका फ्यूचर बड़ा ग्रेट है। सलीम भाई आपका जो प्रोजेक्ट आ रहा है, रघुवीर यादव एक वेटरन एक्टर हैं, वो जी फिल्म लगभग कंप्लीट हो गई, जग्गू की लालटेन, और रघुवीर यादव जी ने लीड किया है, मैं उनके साथ हूँ, और बहुत जल्दी वो फिल्म आएगी। नॉन कॉमर्शियल है, लेकिन रघुवीर सर को सभी जानते होंगे, बेहतरीन अदाकारी है, कसम खा के कह रही हूँ, गुर्दे मुँह को आ जाएंगे देखने के बाद, देखना जरूर, इंशाल्लाह आप सब जरूर होगे, ये मेरा वादा है, वरना आप सब मेरे गुर्दे छीन लेना। ये जग्गू की लालटेन है, सरप्राइज है कि लालटेन है जो चाय वाले बने हुए रघुवीर जी दुकान पे है रखी हुई, एक बहुत पुरानी लालटेन है। तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है वहाँ पर, कबाड़ी होता है लेकिन बिजनेसमैन, वो लालटेन को भाप लेता है, हालात बहुत बुरे होते हैं,
सौदा करता है, सौदे को राजी नहीं होते हैं, आखिर में बहुत महंगी मतलब 20 लाख की वो खरीदते हैं। तो जो खरीदता है ना, उसका बच्चा कहता है पापा आप भी इतने बड़े बिजनेस हो गए, इतने बड़े बेवकूफ़ निकले, 20 लाख की बेच दी। बोले बेटा तुझे पता नहीं, जब मैं चाय पी रहा था ना या तो इसका फ़ोटो खींच के मैंने अमेरिका भेजा था, वहाँ के लोगों ने पसंद किया है, इसके 2 करोड़ रुपए दिए हैं। तो बिजनेस उसका भला भी हो गया और यहाँ पर बहुत अच्छी फिल्म है, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट, मुबारक। एक फोटो ले, फोटो ले जल्दी ले, कैस फोटो ले। मेरा